अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में हम आपको जो है ना एंटोमोलॉजी के जो एमसीक्यूज हैं उनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। 1500 एमसीक्यूज एंटोमोलॉजी के हैं, उसके बाद फिर हम पैथोलॉजी के इस तरह हर हर मेजर के जो है ना हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी एग्रीकल्चर ऑफिसर की या साइंटिफिक ऑफिसर जो रेलिवेंट सीटें आती हैं उनकी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एंटोमोलॉजी के एमसीक्यूज को तैयार करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि इंसेक्ट आर थॉट टू बी सो वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ये सारी रीजंस हैं, इनका स्मॉल साइज, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एबिलिटी और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ऑल ऑफ दिस आएगा। फॉर देयर साइज इंसेक्ट आर मच स्ट्रॉन्गर देन मैन बिकॉज इनके जो इंसेक्ट ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों हैं, क्यों कंसीडर किए जाते हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि इनके जो मसल्स हैं नेचुरली स्ट्रॉन्गर होते हैं देन ह्यूमंस। हमारे मसल्स आपको पता है कि वीकर हैं एज कम्पेयर टू इंसेक्ट, और दूसरा ये कि हमारी बॉडी भी लार्ज है, तो दैट्स वाई हमारे मसल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। तो इंसेक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी बेनिफिशियल बिकॉज दे आर, ये सारे हैं पॉलिनेटर भी होते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट हनी वगैरह बनाते हैं, और एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट भी हैं, और पोटेंशियल प्रोटीन सोर्स भी हैं, फीडिंग के तौर पे भी यूज होते हैं। ऑल ऑफ दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर जो है ना ट्रांसमिशन एजेंट जो है ह्यूमन डिजीज का, वो फ्लीज हैं। फ्लीज जो है ना वो आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा, एक बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस जो फ्लैग काज करता है, वो जो है ना रेड फ्ली काज करते हैं जिसे जीनोफिलस चूपिस कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी आपकी हो गई, एक जीनोफिलस चूपिस, ये जो है ना रेड फ्ली है, जो एक बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस। आपने नाम सुना होगा ताउन का, प्लेग डिजीज, तो वो बेसिकली इसी की वजह से होती है, रेड फ्ली की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर सक्सेस ऑफ इंसेक्ट एज अ ग्रुप, ग्रुप की वजह से ये है कि इंसेक्ट फ्लाई कर सकते हैं। सम एक्सेप्शंस मौजूद हैं लेकिन मोस्टली फ्लाई करते हैं। ग्रास ओपर सक्ली राइट ऑन द फ्रंट ऑफ द हेड लोकेटेड बिटवीन द फ्रोन्स एंड द लेब्रम। लेब्रम और फ्रोन्स के दरमियान में जो सक्ली राइट होते हैं ग्रास ओपर में, वो क्या कहलाते हैं? क्लाइपियस कहलाती है। मॉडिफाइड हाइंड विंग जो फ्लाइज के अंदर बैलेंस के तौर पर यूज होता है, वो हाल्टियर है। अनदर नेम फॉर इंसेक्ट वॉकिंग लेग्स जो है ना एम्बुलेटरी होती है। फोसोरियल जो लेग है बेसिकली, ये आपको पता है कि डिगिंग लेग है। कर्सोरियल वॉकिंग लेग, या इसको रनिंग लेग आप कह सकते हैं। और साल्टाटोरियल जो है, ये आपकी जंपिंग लेग है। अ स्प्रे दैट किल्स इंसेक्ट व्हेन दे टच इट इज कॉल्ड कंटेक्ट। जब टच की बात आ रही हो, फ्यूमिगेंट आपको पता है कि ये सिर्फ सिर्फ फ्यूम्स बनाकर कंट्रोल करते हैं। स्टमक पॉइजन जो है ना, उसको खाना पड़ता है, मतलब इनटेक करना पड़ता है इंसेक्ट को। और डेसिकेंट जो है उसकी बॉडी पर लगकर उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। यू फाइंड समथिंग क्रॉलिंग ऑन योर डॉग दैट लुक्स लाइक अ स्मॉल फ्लैट ब्राउन बग, इट हैज 8 लेग्स। आपको पता है इंसेक्ट में 8 लेग्स नहीं होती, तो इट्स मीन इट इज टिक। एन इंसेक्ट नहीं हो सकता, फली भी इंसेक्ट है वो भी नहीं होगी, बग भी इंसेक्ट है वो भी नहीं होगा, तो टिक होगा। अंडरस्टूड बात है, जो इंसेक्ट नहीं है। मॉस्किटो मेल्स लोकेट फीमेल बाय यूजिंग स्कोलोफोरस सेंसिला, इनके एंटीने में मौजूद होता है जो सेंसिला है, और इसी की मदद से मॉस्किटो मेल जो है ना अपनी फीमेल को लोकेट करते हैं। द यूज ऑफ एक्सरे रेडिएटेड फ्लाइज फॉर पेस्ट मैनेजमेंट, आपको पता है स्टेराइल मेल टेक्निक। और स्टेराइल मेल टेक्निक सबसे पहले जो हाई लेवल पे यूज की गई थी, वो किसके लिए यूज की गई थी? वो ब्लोफ्लाइज की कंट्रोल के लिए यूज की गई थी। व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड? ऑर्गेनोफॉस्फेट आप सबको पता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है ना एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर हैं। तो इनके जो है ना एंटीडोट भी आपने याद कर लेने हैं एंटोमोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। उसके बाद है मोर देन 500 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स आर करंटली रेजिस्टेंस टू वन और मोर पेस्टिसाइड। हाउ आर इंसेक्ट्स एबल टू रेजिस्ट द टॉक्सिक एक्शन ऑफ पेस्टिसाइड? तो इंसेक्ट में जो ये रेजिस्टेंस क्रिएट होती है वो किस वजह से होती है? एक तो रीजन है क्रॉस रेजिस्टेंस की। क्रॉस रेजिस्टेंस का आपको पता होगा, रेजिस्टेंस टू अनदर इंसेक्टिसाइड। एक इंसेक्टिसाइड के खिलाफ आप स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन जब उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो बॉडी में जो जीन्स रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, जो इंजाइम्स रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली दूसरे इंसेक्टिसाइड के लिए भी जो है ना रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, उसे क्रॉस रेजिस्टेंस कहते हैं। मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेजेज, ये मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सीडेजेज इंजाइम है जो उसको जो है डिनेचर कर देते हैं, आपके टॉक्सिक केमिकल को। बिहेवियर अडॉप्टेशन हो जाते हैं इंसेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्प्रे होगा वो अपने स्पाइरेकल्स को बंद कर लेगा जो स्पाइरेकल के जरिए जाने वाले होंगे या कंटेक्ट होंगे, या मतलब ये इनकी बिहेवियर चेंज हो जाता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकती हैं टारगेट साइट के अंदर। तो ये सारे हैं, ऑल ऑफ दीज हैं। आर्ट्स आर, आर्ट्स को हम क्या कहेंगे? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सोशल इंसेक्ट आर्ट्स कहलाएगा।
ओनली सोशल तो नहीं है, क्योंकि हनी बी भी मौजूद है, ये गलत है ऑप्शन। फॉसिल रिकॉर्ड में जो पाया जाता है ये भी गलत है। आपको पता है सबसे ज्यादा फॉसिल रिकॉर्ड जो है ना टर्माइट्स और कॉकरोचेस इनके भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मिलते हैं। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मीन टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर मौजूद होते हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, वैरायटी ऑफ लाइफ। तो हैबिटेट डिग्रेडेशन, अगर आप किसी हैबिटेट को ही खत्म कर देंगे तो उस पर जितनी मौजूद होगा वो सब खत्म हो जाएगा। डिजीज एक लिमिटेड लोकेशन में आएगी, एरिया में आएगी। ओवर एक्सप्लाइटेशन भी लिमिटेड होगा, पोल्यूशन भी जो है ना इतना ज्यादा, मैक्सिमम जो है ना हैबिटेट डिग्रेडेशन होती है। अब म्यूचुअलिज्म हैव इवॉल्व बिटवीन, म्यूचुअलिज्म दोनों को फायदा होना चाहिए। इसमें इन्होंने ऑप्शन है जो है ना एंड्स एंड बीज, पार्टिकुलरली अफ्रीकन बीज। ये कह रहे हैं ये गलत है क्योंकि अफ्रीकन का नाम इन्होंने लिखा है। दूसरा है एंड्स एंड टर्माइट्स। तो तीसरा है एंड्स एंड प्लांट फीडिंग इंसेक्ट्स। इनके दरमियान में होती है, आपने देखा होगा कि एंट्स जो है ना जो सकिंग इंसेक्ट हैं वो हनी ड्यूड सिक्रीट करते हैं जिसके ऊपर आंट्स आके फीडिंग करती है। और एंट्स फिर उन्हें क्या करती है, उसके बदले उन इंसेक्ट को जो है ना उनके जो नेचुरल एनिमीज हैं उनसे बचाती है, इंसेक्ट पेस्ट को बचाती है, मतलब वो फीडिंग करने वालों को। और दूसरा है एंट्स एंड प्लांट्स दैट प्रोवाइड रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, उनके दरमियान में आ जाती है। दे दें सर? नेक्स्ट हमारा है द नोशन दैट प्रिजर्वेशन ऑफ वन स्पीशी ऑफन अ करिस्मेटिक ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट एज अ फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप की जब भी बात आएगा इट्स मीन के भाई वो किसी से, आप जिस तरह फ्लैग बना ले एक झंडे के नीचे, हम कहते हैं ना सारे इकट्ठे हो जाए, एक नेशन इकट्ठी हो जाती है। तो सेम केस है, उसको हम कहेंगे अम्ब्रेला इफेक्ट। मतलब एक छतरी कह लें जिस तरह हम अम्ब्रेला, उसके नीचे सब चीज़ों के इकट्ठे हो जाना। तो सेम फ्लैगशिप का लफ्ज जब भी आएगा आपने इससे समझ जाना है कि अम्ब्रेला इफेक्ट लगाना है आपने। करंट यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है ना उसमें इंक्लूड कर देता है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स एक्सप्रेसिंग द बीटी, बेसिलस थ्यूरिंजियंसिस बैक्टीरिया है। तो इसका जो एंडोटॉक्सिन जीन है वो यूज होता है। आप सुनते होंगे बीटी क्रॉप जो है ना, बीटी कॉटन, बीटी मेज, और मुख्तलिफ क्रॉप्स के नाम सुनते होंगे, डिम्बुआ भी आप सुनते होंगे। डिम्बुआ बेसिकली एक कॉर्न की वैरायटी, कॉर्न है। तो बीटी एक बैक्टीरिया है बेसिलस थ्यूरिंजियंसिस, उसका एक जीन जो है ना उसे निकालकर प्लांट में जो है ना इंसर्ट किया गया है, जिससे बीटी स्पेशली लेपिडोप्टेरन पेस्ट च्यूइंग इंसेक्ट के लिए डाला गया था प्लांट्स में। ये याद रखना, बीटी से च्यूइंग इंसेक्ट कंट्रोल होते हैं, मेनली उनके लिए डाला गया। अब है पैथोजन डिराइव्ड रेजिस्टेंस रेफर्स टू, उसको हम जो है ना बेसिलस थ्यूरिंजियंसिस की जो रेजिस्टेंस आ गई है वो कोलोरेडो पोटैटो बीटल में आ गई है। तो ये पैथोजन डिराइव्ड रेजिस्टेंस कहलाएगी अगर इस तरह होगा तो। दूसरे केस में कोट प्रोटीन मेडिएटेड क्रॉस प्रोटेक्शन, ये आ जाएगा। ए और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हाईएस्ट और मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ सोशियलिटी, ये तो आप सबको पता है कि ये सोशियलिटी के जो है ना काफी सारे लेवल हैं, हमने इनकी टाइप्स पढ़ी हुई हैं। तो नंबर वन जो हाईएस्ट है वो यू सोशल है। फिर उसके अलावा और हैं, क्वासी सोशल है, कम्युनल है। नाम से कम्युनल में जो है ना ऐसे सेम नेस्ट होता है लेकिन केयर और इस तरह नहीं होती है, ये इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट पर मैं इस पर भी जो है ना कि छोटी छोटी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सम ऑफ द एवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ सोशल बिहेवियर इंक्लूड, सोशल बिहेवियर के अंदर एवोल्यूशनरी एडवांटेज कौन सा है? तो इसमें हमारे पास सोशल बिहेवियर की वजह से एक तो इम्प्रूव्ड रिसोर्स एक्विजिशन, मतलब वो रिसोर्स को जो है ना अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्ट्रेंथ अब हनी बी को देख लें तो वो ज़्यादा जाती हैं, और जिसकी वजह से जो है ना वो पहले डिवीजन ऑफ लेबर है, तो इसीलिए मैक्सिमम रिसोर्स को जो है ना इजीली वो कर सकते हैं। नंबर दो, इम्प्रूव डिफेंस, अगर एक हनी भी आपको नजर आई तो आप उससे नहीं डरते, लेकिन अगर आप एक पूरा हाइव हो तो आप उससे डरेंगे। इट्स मीन उनका डिफेंस स्ट्रांग हो गया है। और थर्ड वन है इम्प्रूव सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, केयर बढ़ जाते हैं सर्वाइव ऑफस्प्रिंग्स की। रिड्यूस स्टिंगिंग रिक्वायरमेंट, ये जो है ना ये डी ऑप्शन नहीं है, बाकी ऑल ऑफ दीज आएगा ए बी और सी। अच्छा जी, नेक्स्ट है वर्कर हनी बीज इन अ कॉलोनी। तो इसमें भी जो है ना बहुत से जगह स्टूडेंट्स को मिस्टेक होते हैं, गलत लिखा होता है। तो ये है कि वर्कर हनी बीज जो है ना वो स्टेराइल फीमेल होती हैं सारी। स्टेराइल का मतलब ये नहीं है कि वो हैप्लाइड हैं, होंगी वो फिर भी डिप्लाइड, हैप्लाइड नहीं होंगी, स्टेराइल फीमेल होंगी। सेम मदर होती है, ये ठीक है, उनकी कोई नहीं एक होगी। और वो डिप्लाइड होंगी, तो पहले थ्री होंगे, हैप्लाइड वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ए बी और सी। हनी बी कॉस्ट डिटर्मिनेशन,
एज रिलेटेड एंड रेगुलेटेड जेनेटिकली एंड हार्मोनली। ये है कास्ट डिटर्मिनेशन हनी में जो है ना बेसिकली हार्मोन के जरिए भी रिलेट करती है, जो कोइन रिलीज करती है कास्ट डिटर्मिनेशन। और दूसरा जो है ना ये एज रिलेटेड भी होता है। आपको पता है कि अगर जो है ना रॉयल जेली थ्रू आउट द लाइफ खिलाई जाए तो वो कोइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और अगर ना खिलाई जाए तो दरमियान में इनिशियल खिलाने के बाद फिर उसको जो है ना रॉयल जेली ना खिलाई जाए तो वो वर्कर फीमेल बन जाती हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना टर्माइट्स डिफर फ्रॉम हनी बीज। टर्माइट्स हनी बीज से कैसे डिफर करती हैं? तो इसमें जो है ना एक तो ये है कि हैप्लोडिप्लॉइड होते हैं नहीं, इसमें डिफरेंस तो नहीं है। हैप्लोडिप्लॉइड तो हनी बी भी है, आपको पता है हनी बी का जो मेल होता है वो डिप्लॉइड होता है, ओ हैप्लाइड होता है मेल, सॉरी। और बाकी जो कास्ट है कोइन और वर्कर वो डिप्लाइड हैं। हैव नो मेल्स, ये तो आंसर ही गलत है, मेल्स तो मौजूद है, दोनों में मौजूद है। हाँ, आर डिप्लाइड, हाँ इस केस में डिफरेंट है। टर्माइट्स टोटली जो है ना सारे के सारे डिप्लाइड होते हैं, टर्माइट के अंदर हैप्लाइड ऑर्गेनिज्म नहीं होते। एक तो ये है। और हैव अ फर्टाइल क्वीन एंड किंग इन ईच कॉलोनी। अब ये जो किंग का ऑप्शन है ना ये आपको हनी बी में नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ये जो लास्ट सी और डी ऑप्शन है ये टर्माइट के अंदर डिफरेंस है हनी बी से। फैमिली ऑफ ड्रोसिका मैंगीफेरा। ड्रोसिका मैंगीफेरा जो है ना मैंगो मिलीबग की फैमिली है। मैंगो मिलीबग को कहते हैं, और इसको इन्होंने कॉक्सिडी लिखा हुआ है। मैं इसके बारे में आपको एक बता दूं, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है यूनिवोल्टाइन। तो यूनिवोल्टाइन मीन ऐसे इंसेक्ट जिनकी साल में एक जनरेशन हो, उसे यूनिवोल्टाइन कहते हैं। तो मैंगो मिलीबग की साल में एक जनरेशन होती है, इसे ये यूनिवोल्टाइन इंसेक्ट है। कॉटन मिलीबग की एक नहीं होती। कॉटन मिलीबग और मैंगो मिलीबग में साइज का भी डिफरेंस है, जनरेशन का भी डिफरेंस है। टू मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चरल इंसेक्ट पेस्ट जो अर्बन सिचुएशन में होते हैं वो टर्माइट्स है और एंट्स है। आप सब वो देखेंगे जहाँ फर्नीचर होगा टर्माइट आपको मिल जाती है अगर आप केयर नहीं करेंगे, और एंट्स तो हर घर में मौजूद है। फैमिली ऑफ इमेलोसेरा डिप्रिसेला। अच्छा, ये जो है इमेलोसेरा डिप्रिसेला, ये बोरर है शुगर केन का। इसकी फैमिली पायरेलिडी है। फैमिली ऑफ स्पोडाप्टरा लिट्यूरा, नाकचुडी फैमिली है स्पोडाप्टरा लिट्यूरा, सारे अभी लेपिडोप्टेरा की फैमिलीज आ गई हैं। तो फैमिली ऑफ पैक्टिनोफोरा गोसिपाइला, ये पिंक बोलवर्म है। ये गिलिकाइडी फैमिली है। मोनोफेगस इंसेक्ट के अंदर इसका नाम आता है पिंक बोलवर्म का, मोनोफेगस, पॉलीफेगस, ओलिगोफेगस। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो मोनोफेगस और पॉलीफेगस और ओलिगोफेगस। इसमें अब जो पिंक बोलवर्म है ये मोनोफेगस है, बेसिकली ये जो है ना एक ही जीनस के ऊपर फीड करेंगे। मोनो मतलब एक जीनस की स्पेसिफिक स्पीशीज पे फीड करेंगे सिर्फ। उसके बाद ओलिगोफेगस जो है ना वो 2 से 3 जीनस पे फीड करता है। मतलब ओलिगो हो गया, जो पॉलीफेगस है वो एक पूरी जो है ना जिसे हम कह लें जिस तरह ये हायरार्की है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वो एक फैमिली। ओलिगोफेगस एक पूरी फैमिली में फीड कर सकता है, मतलब वो जो पॉलीफेगस है वो आप कह लें फैमिलीज में डिफरेंस आ जाता है उसका प्लांट्स की। अप्रोचेस टू बायोलॉजी कंट्रोल टैक्टिक्स इंक्लूड क्लासिकल, आगमेंटेटिव, कंजर्वेशन। तो क्लासिकल बायोलॉजी कंट्रोल क्या होता है? क्लासिकल बायोलॉजी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, एक नेचुरल एनिमी को बाहर से लेकर आते हैं जहाँ से पेस्ट मौजूद था, उसका पेस्ट हमारी कंट्री में इन्वेड किया था, तो वहां से लाकर हम उस नेचुरल एनिमी को इंपोर्ट करते हैं और रिलीज करते हैं उस एलियन इंसेक्ट को जो हमारी मतलब एरिया में आया था उसे कंट्रोल करने के लिए क्लासिकल बायोलॉजी कंट्रोल होता है। इसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, इसलिए। फैमिली ऑफ द बेमीसिया टैब ऐसा ही वाइट फ्लाई। एलएरोडीडी, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ALEY होता है, तो ये भी ठीक है, एलएरोडीडी आपको याद होना चाहिए। इसका ऑर्डर कौन सा है ये आप सबको पता होगा वाइट फ्लाई का। हाँ, होमाप्टरा होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं होमाप्टरा और हेमिप्टरा में ये जब बग का नाम आएगा तो ट्रू बग्स हेमिप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज जो इंसेक्ट थोड़े से कहीं फॉल नहीं कर रहे थे उनको होमाप्टरा में रखा गया है। जैसे जो है ना वाइट फ्लाई हो गई, और इसी तरह स्केल इंसेक्ट हैं कुछ, मतलब वो ऐसे इंसेक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जिनमें पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की मेन एग्जांपल तो आपको पता ही है, एमिली बग है। एन एग्जांपल ऑफ रिलेटिव मेथड टू इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड को मेजर करने के लिए जो मेथड है उसे हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ इंसेक्ट पर लीफ भी काउंट करते हैं, नंबर ऑफ इंसेक्ट पर प्लांट भी करते हैं, नंबर ऑफ इंसेक्ट पर ट्विग भी करते हैं। तो ये रिलेटिव मेथड है। रिलेटिव मीन किसी एक चीज से कंपेयर करके कितने इंसेक्ट पर ट्विग हैं, ये रिलेटिव मेथड है।
क्वारंटीन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन्वॉल्व है। हम क्वारंटीन बेसिकली क्या होता है, लॉज जो बनाए जाते हैं क्वारंटीन हर कंट्रीज के होते हैं अपने अपने, वो किसी भी पेस्ट की मूवमेंट को क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, ये क्वारंटीन कहलाते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल इन एन इंसेक्ट पॉपुलेशन। इक्विलिब्रियम आपको पता ही है कि किसी एक पॉइंट के गिर्द मूव करना। फ्लक्चुएशन इन द पॉपुलेशन अराउंड अ मीन, एक पॉइंट के गिर्द, मीन पॉइंट के गिर्द फ्लक्चुएट करना। विच केमिकल्स डू इंसेक्ट यूज टू कम्युनिकेट मैसेज एट द फॉलोइंग थ्री लेवल्स। इंसेक्ट अपनी बॉडी में कौन सा केमिकल करते हैं, तरतीब से बताना है। इंट्रा स्पेसिफिकली क्या होता है, इंट्रा मीन डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान, एक ही मतलब के स्पीशी है उसके जो है आपस में मेंबर्स होंगे। और इंटर होता है डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर के दरमियान। तो विद इन बॉडी आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन, ये हार्मोन होगा। और अपने ही इंसेक्ट्स ना, एक हनी भी अपनी कॉलोनी को एक कोइन जो है अपनी कॉलोनी को जो है ना कंट्रोल कर रही होती है एक हार्मोन के जरिए। 9 ODA हार्मोन उसे कहते हैं हम। तो उसके जरिए कंट्रोल कर रही होती है, वो फेरामोन कहलाते हैं। और उसके बाद जो एलोमोन है बिटवीन दो डिफरेंट स्पीशीज, एक इंसेक्ट सिक्रीट कर रहा है और दूसरा उससे जो है ना रिपेल हो रहा है, या जिसे हम सेमियो केमिकल की कैटेगरी में ले आते हैं, ये वाला सी ऑप्शन है। द हनी बी वैगल डांस कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ नेक्टर सोर्स टू अदर वर्कर बीज इन द हाइव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस, तो सबसे मेन चीज जो है ना वो साइट को यूज करते हैं, देख कर वो हनी बी की जो है ना वर्कर जब वापस आते हैं लोकेशन ढूंढकर वो डांस करते हैं, जिन्हें हम वैगल डांस कहते हैं। तो वो हमें वो साइट से उसको आइडिया लगाते हैं। व्हाट इज द इंसेक्ट ऑडिटरी सेंस, ऑडिट कहते हैं सुनने को, ऑडिटरी। तो इसको ह्यूमन, जिस तरह ह्यूमन ईयर है हमारी ऑडिटरी सेंस, तो इंसेक्ट के अंदर जो है ना इन्होंने बताया भी एनालोगस टू ह्यूमन ईयर, उसे हम टिम्पैनम कहते हैं। टिम्पैनम जो है ना जितने मुख्तलिफ इंसेक्ट में जो जो स्पेशल करेक्टर है ना, ये ग्रास होपर्स वगैरह, इनकी जो है ना इनमें स्पेशल होता है टिम्पैनम, बाकियों में तो नॉर्मली हर एक ही जगह पाए जाते हैं। इंसेक्ट कैन क्रिएट वाइब्रेशंस और ट्रांसमिटेड थ्रू अ सबस्ट्रेट। तो इसके ऑप्शन में ए बी सी तीनों हैं, डी नहीं आएगा। स्पेसिफिक मैसेज भेज रहे होते हैं कोर्टशिप सॉन्ग के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती हैं, और उसके बाद जो है ना सिक्योर मीन्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होते हैं ये। हनी बी वर्कर हैज अ स्टिंगर। हनी बी के वर्कर के पास जो है ना वो स्टिंग होता है। तो वो क्या चीज़ होता है बेसिकली, स्टिंगर एक मॉडिफाइड ओविपोजिटर होता है जिसमें पॉइजन ग्लैंड लगा होता है और वेनम प्रोड्यूस करता है। दूसरा ये है कि ये बार्ब होता है इसकी बॉडी में, है बार्ब विच कैन इम्बाइब इन द स्किन एंड रिलीज बाय मसल। ये मसल से निकलता नहीं है, बी ऑप्शन गलत है। तो सी ऑप्शन ये है कि हैज अ बार्ब एंड कैन इम्बाइब इनटू द स्किन ऑफ एन एनिमल एंड इज लेफ्ट बिहाइंड टू कंटिन्यू इंजेक्टिंग वेनम, ये ठीक है, सी ऑप्शन, ए और सी ऑप्शन है। हनी बी को पहली बात स्टिंग करती नहीं है ये, और अगर ये स्टिंग कर ले तो इसको अपनी जान देनी पड़ती है, क्योंकि इसका सारे का सारा एब्डोमेन का जो ग्लैंड है सारा वो स्टिंग के साथ आपकी जब हनी भी आपको स्टिंग करेगा, आपसे खींचेंगे तो उसका वो स्टिंगर अंदर रह जाएगा आपकी बॉडी के, वो निकलता नहीं है और इसलिए वो मर जाती है फिर। जो बुबोनिक प्लेग मैं ऊपर डिस्कस करके आया था, प्लेग वो ये सीनियर पेस्टिस बैक्टीरिया है जो ट्रांसमिट करती है एक फ्ली, सेम है। तो ये इसका ऑप्शन ये कि अब ये मौजूद नहीं है दुनिया में, इसका जो इशू था साउथ सीरिया माउंटेन्स कैलिफोर्निया में, वहाँ मौजूद नहीं है, ख़त्म हो गया अब। कैसे ख़त्म हुआ, हमने किसको कंट्रोल किया है इसके लिए, वेक्टर को कंट्रोल किया है। सेम एज इट हमें जो है ना जो डेंगी के लिए, डेंगी को कंट्रोल नहीं किया हमने, हमने डेंगी मॉस्किटो जो उसका वेक्टर है उसे कंट्रोल किया, एडीज इजिप्शियाई या एडीज एल्बोपिक्टस। Examples of some density independent mortality factor in insect population. डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट, ये दो चीजें हैं अंडरस्टूड करने के लिए। तो आपको पता है कि इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए, इंसेक्टिसाइड नहीं देखेगी कि 5 हैं 10 हैं या 1 लाख इंसेक्ट क्यों नहीं है एक जगह पर, वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, सबको किल कर देगी। हॉरिकेन्स या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, अब एक जगह का टेम्परेचर फ्लक्चुएट किया तो सारे पॉपुलेशनों पे इफेक्ट करेगा, वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जितने मर्जी हो 1 टू लेकर 1000 क्यों ना हो इंडिविजुअल्स, सब पे इफेक्ट करेगा, इसलिए डेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स अक्कर व्हेन प्रीडेटर इंटरेक्ट विद प्रे पॉपुलेशन। तो कौन सा रिस्पॉन्स होगा जब प्रीडेटर और प्रे आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो उसमें न्यूमेरिक रिस्पॉन्स भी होता है और फंक्शनल रिस्पॉन्स भी होता है। आपने पढ़े होंगे एक जो है ना फंक्शनल रिस्पॉन्स क्या है, न्यूमेरिक रिस्पॉन्स क्या है। नंबर ऑफ प्रेप स्पीशीज जो है ना ये बेसिकली डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है।
प्रीडेटर परे का जो रिलेशन है ना, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, इसलिए नंबर मैटर करते हैं इधर। एक न्यूमेरिक रिस्पॉन्स होता है वो, और एक फंक्शनल रिस्पॉन्स होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल अगेंस्ट इंसेक्ट इज द यूज ऑफ, बायोलॉजिकल कंट्रोल का जो है ना हम यूज कर सकते हैं इंसेक्ट के अंदर, उसे क्या है इंसेक्ट के लिए, तो हर्बिसाइड है, वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजीज है, पेस्टिसाइड है, या सेक्स हार्मोन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग से एमसीक्यूज है, आप इसे तसल्ली से समझें। इसमें सेक्स हार्मोन ऑप्शन लगाया हुआ है। जबकि वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजीज इसका सही ऑप्शन बनता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल अगेंस्ट इंसेक्ट, वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजीज, मतलब हम इसमें कंजर्वेशन बायोलॉजी कंट्रोल जिस तरह कहते हैं, ये वो ऑप्शन बनता है। तो इसको आप कमेंट में आंसर बताइएगा सही। एज ह्यूमन कंज्यूमर्स बिकम लेस टॉलरेंट, जब ह्यूमंस किसी चीज को, मतलब वो कहता है कि मुझे एक भी दाग ना हो, मैं इस फ्रूट को जो खा रहा हूँ, एक दाग भी ना हो, इसका मतलब क्या है, इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब इंसेक्ट आ ही ना उसके ऊपर, आते ही साथ जैसे आई फौरन स्प्रे कर दे, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड डिक्रीज होगा। विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड एन इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर? सिंथेटिक पायरिथाइड ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है, बाकी जुवेनाइल हार्मोन है, काइटिन इनहिबिटर, एक्राइसोन है, ये सारे आईजीआरस हैं। मोड ऑफ एक्शन पे भी हमें एक वीडियो बनाएंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट इंसेक्टिसाइड वर्क बाय डिस्टरप्टिंग एन इंसेक्ट, नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, इसे नर्वस पॉइजन कहते हैं। ये एक बात जो है ना याद रखें, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स, ये सिर्फ इंसेक्ट के नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके नर्वस सिस्टम पर ही एक्ट करेगी। तो इस चीज के ये मतलब इट्स मीन ह्यूमंस के लिए भी ये टॉक्सिक है, बहुत तो केयर करनी चाहिए। स्टेराइल मेल तकनीक प्रोबेबली नॉट वर्क वेल, कौन से इंसेक्ट के लिए सही तरह काम नहीं करेगी? स्टेराइल मेल तकनीक उस पॉपुलेशन जिसकी पॉपुलेशन एक्सट्रीमली अबंडेंट होगी। तो यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, ऐसा कैसे? इसकी वजह ये है कि जब पॉपुलेशन बहुत एक्सट्रीम में होगी तो उनके अपने मेल्स जो है ना, वो जल्दी से मीटिंग कर लेंगे, जो नेचुरल पॉपुलेशन होगी। तो इसीलिए जो है ना यहाँ स्टेराइल तकनीक प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। उसके बाद है विच ऑफ दीज इज एन अनबाइस्ड सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी? अनबाइस्ड सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, मिलाइसी ट्रैप, लाइट ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, ना कोई भी नहीं है इसमें अनबाइस्ड सैम्पलिंग स्ट्रेटजी। अब है ब्रीडिंग नर्सरी स्टॉक फॉर हायर लेवल ऑफ सीडेंटरी प्लांट कंपाउंड्स वुड बी एन एग्जांपल ऑफ, ये एंटीजिनोसिस है। एंटीजिनोसिस और एंटीबायोसिस, ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हैं, आप इसको जो है ना डिटेल से पढ़ें, कंसेप्ट क्लियर करें। ये एक एमसीक्यू इसमें से आ जाता है जब आप एंटोमोलॉजी की प्योर एमसीक्यू देने जाएंगे, या फिर एग्रीकल्चर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 51 हमारा, विच ऑफ दिस इज लाइकली टू बी रिगार्डेड एज द मोस्ट यूजफुल बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट? ये तो आप सबने सुना होगा कि एक बीटल फीड्स ऑन कुजू, ये बेसिकली सबसे यूजफुल है, इसकी एग्जांपल सक्सेसफुल बायोलॉजिकल कंट्रोल हुआ था इसका। टू विच ऑफ दिस ग्रुप्स डू इंसेक्ट पैथोजन बिलोंग? इंसेक्ट के पैथोजन वायरस भी है, प्रोटोजोआ भी है, फंजाई, ऑल ऑफ दीज आएंगे। अब है 53, पेस्ट आउटब्रेक टेंड्स टू अकर कब होता है? क्रॉप्स को आप मोनोकल्चर में लगाएं, उसका पेस्ट आउटब्रेक होगा, क्योंकि पेस्ट इधर से साथ वाली क्रॉप पे चल जाएगा, इस तरह मतलब एक ही क्रॉप लग रही है। या कोई नेचुरल एनिमी आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, या फार्मर्स न्यू क्रॉप लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज आएंगे। यहाँ ए ऑप्शन गलत है। बायोलॉजी कंट्रोल 54 एमसीक्यूज है। बायोलॉजी कंट्रोल इज लाइकली टू बी द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द प्रीडेटर और पैरासाइट हैज अ हाई रिप्रोडक्टिव रेट, लॉन्ग लाइफ साइकिल नहीं, वाइड रेंज ऑफ प्रेफर्ड होस्ट नहीं, हाई रिप्रोडक्टिव रेट मीन वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो उसका इफेक्टिव होगा बायोलॉजी कंट्रोल। हमारा 55 एमसीक्यू है, विच इंसेक्ट ऑर्डर कंटेन स्पीशीज दैट आर इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स? आपको पता है डिप्टर ऑर्डर में है फ्लाइज जितनी भी हैं, और फ्लाइज ही हमारे एनिमल्स के साथ जो है ना मेन पेस्ट होते हैं। या थायराप्टरा, जो आप इनको क्या कहें, जुएं कहते हैं, पैरासाइट भी हैं ये आ जाएंगे। उसके बाद जो है ना हमारे पास 55 एमसीक्यूज, तो 56 एमसीक्यूज है हमारा, विच कंट्रोल स्ट्रेटजी इज लाइकली टू हैव ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट नॉन टारगेट एल्गोरिज्म पे? आपको पता है कि वो क्या है, केमिकल कंट्रोल है। विच इंसेक्ट ऑर्डर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू डिप्टरा? डिप्टरा के साथ आपको पता है डिप्टरा में जो है ना फ्लाइज होती हैं, तो बीज और फ्लाइज मिलती जुलती हैं, हाइमिनॉप्टरा। कंफ्यूज भी हो जाते हैं बहुत दफा हम डिप्टरा और हाइमिनॉप्टरा के अंदर। टू विच क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड 58 है, लॉबस्टर्स एंड श्रिम्प्स कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? ये क्रस्टेशियंस हैं, क्रस्टेशिया से बिलोंग करते हैं।
और आपको पता है क्लास इंसेक्टा से इंसेक्ट बिलोंग करते हैं। और अरेक्निडा में क्या आएंगे, इसमें आपकी जो है माइट्स, अकेरिडी फैमिली से जो बिलोंग करती है, माइट्स अरेक्निडा में आएंगे आपकी। 59 ऑर्डर है, एमसीक्यूज है। द ऑर्डर हेमिप्टेरा कंटेन्स, हेमिप्टेरा में बेड बग्स और स्टिंक बग्स, बग्स आ जाएंगे, ट्रू बग्स का ऑर्डर है हेमिप्टेरा। विच ऑर्डर इज नॉट हॉलो मेटाबोलस, साइफोनॉप्टेरा, हाइमेनॉप्टेरा, न्यूरोप्टेरा। तो जो थ्रिप्स का ऑर्डर है थाइसोनॉप्टेरा, ये जो है ना, बल्कि थ्रिप्स, थाइसोनॉप्टेरा ऑर्डर जो है वो हालो मेटाबोलस नहीं है, हेमी मेटाबोलस है। कौन सा ऑर्डर जो है ना, विच 61, विच ऑर्डर इज एक्सक्लूसिवली हर्बीवोरस, फास्माटोडिया। 62 एमसीक्यूज है हमारे, विच ऑर्डर इज एक्सक्लूसिवली पैरासाइटिक, तो थायरॉप्टेरा ऑर्डर है। 63, सकिंग माउथ पार्ट्स आर नॉट फाउंड इन, सकिंग माउथ पार्ट्स फ्लीज में होते हैं, लाइस में होते हैं, फ्लाइज में होते हैं। कहाँ, एंट्स के अंदर सकिंग माउथ पार्ट नहीं होते। अच्छा, 64 एमसीक्यूज है हमारा। ऑल ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स आर, जितने भी ए मेटाबोलस इंसेक्ट हैं वो क्या हैं, विंगलेस हैं। इमेच्योर्स ऑफ न्यूरोप्टेरा वुड बी क्लासिफाइड एज, न्यूरोप्टेरा ऑर्डर में ग्रीन लेसविंग आते हैं। तो इनके जो न्यूरोप्टेरा के इमेच्योर्स हैं, लार्वी होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रीडेटर होते हैं। What do the orders Mentoria, Dermoptera, Isoptera have in common? 66 MCQ। इनमें क्या कॉमन है, च्यूइंग माउथ पार्ट कॉमन होते हैं। MCQ नंबर 67, विच इंसेक्ट ऑर्डर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू Dermoptera? तो कौन सा ऑर्डर Dermoptera के क्लोजली रिलेटेड है, वो Plecoptera है, क्लोजली रिलेटेड टू Dermoptera। विच आर्थ्रोपोड हैव चेलिस रे, 68 MCQs है, आंसर है स्पाइडर्स में चेलिस रे होते हैं। 69 MCQs, द ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा कंटेन्स, ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर में क्या होते हैं, ग्रासहोपर्स एंड क्रिकेट्स। 69 MCQs में आ जाएंगे। तो विच करेक्टरिस्टिक वुड नॉट बी फाउंड इन ओनिकोफोरा, ओनिकोफोरा में कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं होंगी। आपको इंट्रोडक्टरी जो दिया जाता है मैनुअल, उसके अंदर ये एक टेबल यहाँ से नज़र आ रही है सारी। तो इस टेबल के जैसे ही जो है ना, सारा वो क्राइटेरिया उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा जो है ना करेक्टरिस्टिक जो है ना ओनिकोफोरा में नहीं होगा। ओनिकोफोरा नंबर 1 होता है। तो इसमें जो है आप चेक कर सकते हैं कि बॉडी रीजन्स इसका हेड और ट्रंक होता है। इसमें 3 टैगमेटा नहीं होते, हेड और ट्रंक होगा, सिर्फ 2 होंगे ओनिकोफोरा में। बॉडी के 3 रीजन्स नहीं है। उसके बाद एंटीने का इसमें एक पेयर होता है, 15 पेयर लेग्स होते हैं, नेचुरल कंपाउंड जो है ना, सिंपल आइज होती हैं, रिस्पिरेटरी आर्गन ट्रैकिया होता है। तो अब यहाँ देख लें क्या चीज़ है, बॉडी सेगमेंट, ये 1 पेयर ऑफ एंटीना ठीक है, 3 टैगमेटा नहीं होते इसमें। जॉइंटेड लेग्स भी ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी भी ठीक है, इसमें टैगमेटा कितने होंगे, 2 होंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 70 का है, 3 टैगमेटा। अच्छा, 71 MCQs, विच ऑर्डर इज एक्सक्लूसिवली हेमेटोफेगस, हेमेटोफेगस मीन ब्लड फीडर्स। तो वो है हमारा साइफोनॉप्टेरा का ऑर्डर, वो ब्लड पर फीड करते हैं। उसके बाद है विच 72 MCQs हमारा, विच स्ट्रक्चर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद हाइमेनॉप्टेरा, हाइमेनॉप्टेरा के साथ हेमोलाई एसोसिएट करते हैं। 73 च्यूइंग माउथ पार्ट्स नेवर अकर इन, च्यूइंग माउथ पार्ट्स नहीं हो सकते, वो फ्लीज में नहीं होंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ऑल न्यू टेरस इंसेक्ट और एक्टोगनेथस, ये तो टर्मिनोलॉजी है, एक्टोगनेथस और एंडोगनेथस। नेथस माउथ पार्ट की टाइप्स के बेस पर हैं, एक्टोगनेथस और एंडोगनेथस। जो ये टेरस कहते हैं, टेरा कहते हैं विंग्स को, PTERA, टेरा विंग्स, पी इसमें जो है ना साइलेंट। तो न्यू टेरस और प्लेक्यू टेरस, ये भी इंसेक्ट जो है ना विंग्स की बेस पे टाइप्स है इंसेक्ट की। 75 है, विच डेवलपमेंट स्टेज इज फाउंड ओनली इन एफेमेराप्टरा, एफेमेराप्टरा में जो है ना सब इमेगो एक स्टेज पाई जाती है। इट्स मीन सब इमेगो का मतलब ये है कि ये अडल्ट बनने के बाद भी मोल्टिंग होती रहती है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसका, इस ऑर्डर का, एफेमेराप्टरा का, मे फ्लाइज का। शॉर्ट लीव्स होती हैं बेसिकली। तो इसका इंटरेस्टिंग फीचर वो यही है कि इनमें अडल्ट बनने के बाद भी जो है मोल्टिंग होती रहती है। विच 76 MCQs है, विच ऑर्डर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंटली
इंपॉर्टेंट कौन सा ऑर्डर ट्रांसमिशन में, वो पहले रिपीट हो चुका है, डिप्टरा और थायराप्टरा, ये एमसीक्यू जो है ना रिपीट हो गई है। अनेड इज 77 है, अनेड इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, aquatic nymph को नेड कहते हैं, बेस्ट यही है। 78 है, विच ऑर्डर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू डर्माप्टरा, डर्माप्टरा से कौन सा ऑर्डर रिलेट करता है, डर्माप्टरा से ऑर्डर रिलेट करता है आइसोप्टरा, टर्माइट का ऑर्डर। 79 एमसीक्यूज है, चेलिसरेट माउथ पार्ट्स आर्थ्रोपोड्स इंक्लूड स्पाइडर्स एंड चिक्स में चेलिसरे होंगे। ये इंसेक्ट ऑर्डर से बिलोंग नहीं करते, फैमिली इनकी जो है इंसेक्टा नहीं है, हेक्सापोडा नहीं है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आर क्रस्टेशिया, सारे क्रस्टेशिया के लिए क्या है, लैंड पर रहते हैं नहीं, वाटर में रहते हैं ये तो करेक्ट ऑप्शन जो है च्यूइंग माउथ पार्ट्स होंगे इनके अंदर, ये करेक्ट है। 81 है, विच इंसेक्ट ऑर्डर इज नेवर एसोसिएटेड विद प्लांट्स, तो वो साइफोनॉप्टर है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये एनिमल्स और ह्यूमंस के साथ कह लें आप, बर्ड्स भी हैं। 82 है, ह्यूमन डिजीज पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड बाय विच ऑर्डर, डिप्टरा से बिलोंग करते हैं। अब कौन कौन से पैथोजन में आपको नॉर्मल एग्जांपल बता दूं, आप वायरसेस देख लें जो डिजीज़ का फैला रहे हैं, इसमें जो है ना येलो फीवर हो गया, या डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारा कौन करता है, मॉस्किटो करता है, उनका ऑर्डर भी डिप्टरा है। बाकी डायरिया हो गया, जो अमेबा एंटो है हिस्टोलिटिका, पता नहीं क्या नाम है उस बैक्टीरिया का जो डायरिया करवाता है, तो वो भी हाउस फ्लाइज के जरिए ट्रांसमिट होता है, तो इसीलिए जो है ना ये डिप्टरा ऑर्डर आएगा। ओडोनेट एंड प्लीकॉप्टर आर सिमिलर बिकॉज बोथ है aquatic nymph होते हैं दोनों के, ये सिमिलैरिटी है इन दोनों में। और 84 एमसीक्यूज है हमारी, विच इंसेक्ट ऑर्डर नेवर लिव्स इन aquatic environment, ऑर्थोप्टरा जो है ना aquatic environment में नहीं रहता। हेमिप्टेरा एंड हाइमेनॉप्टेरा आर सिमिलर बिकॉज बोथ हैव न्यू टेरस विंग्स, हेमिप्टेरा और हाइमेनॉप्टेरा दोनों में न्यू टेरस विंग्स होते हैं, ये इनमें सिमिलैरिटी है। हालो मेटाबोलस तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि हेमिप्टेरा जो है ना वो हेमी मेटाबोलस है, बग्स का जो ऑर्डर है, इसमें निम्फ होते हैं। विच इंसेक्ट ऑर्डर इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन साइल लीटर, साइल में कौन सा ऑर्डर पाया जाता है, कोलम्बोला साइल लीटर में पाया जाता है। 86 का है ए ऑप्शन। अब हमारा एमसीक्यूज है 87, इन अ मेल इंसेक्ट विच स्ट्रक्चर वुड लाई बिलो वेंट्रल टू एनस, मेल इंसेक्ट में एनस के जो नीचे मौजूद होगा, वेंट्रल कहते हैं निचली साइड को, तो वो होगा एडियोगस। ये जो है ना टर्मिनोलॉजी आपने याद कर लेनी है, वेंट्रल, डॉर्सल और लेटरल, तीन टाइप्स होते हैं, वेंट्रल नीचे वाले को कहते हैं, डॉर्सल ऊपर वाले को कहते हैं, और लेटरल साइड वाले को कहते हैं। इंसेक्ट के केस में जो है ना ये यूज होंगे, वेंट्रल नीचे, डॉर्सल ऊपर, और लेटरल साइड वाले जो साइड की होंगे। विच कंपाउंड वुड बी फाउंड इन द एक्सोक्यूटिकल बट नॉट इन एंडोक्यूटिकल, 88 एमसीक्यूज में क्यूनोन इसका ऑप्शन है। क्यूनोन जो है ना सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, एक्सोक्यूटिकल में, एंडोक्यूटिकल में नहीं होगा। एंडोक्यूटिकल में जो है ना पता है मोल्टिंग के दौरान जो लेयर डिजॉल्व होती है वो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्यूटिकल होती है, सबसे थिक होती है, सबसे मोटी होती है ये, और सारी की सारी डिजॉल्व हो जाती है। 89 है, टू विच बॉडी सेगमेंट आर द इलाइट्रा अटैच, इलाइट्रा क्या है, विंग्स की टाइप्स हैं। और आपको पता है इंसेक्ट में जो विंग्स हैं वो जो है थोरैक्स पे अटैच होते हैं, थोरैक्स के जो है ना तीन सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तो जो एलाइट्रा है ये मीजोथोरैक्स पे अटैच होता है, दरमियान वाले पर, मेटाथोरैक्स पे उसके मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं, एलाइट्रा उनको कवर कर लेता है। एमसीक्यूज हमारी 90, द शेल ऑफ एन इंसेक्ट एग इज कॉल्ड, इंसेक्ट का जो एग है उसे हम कोरियन कहते हैं। ये भी सारी इसकी टर्मिनोलॉजीज में है, एमनियन, पेरिप्लाज्म, सिरोसिस, देख लीजिएगा, इनमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। डैमेज सिम्टम ऑफ इमेलोसेला डिप्रिसेला जो है ना, ये भी कंफ्यूजिंग होता है बहुत से लोगों को कि भाई इसका क्या है, इमेलोसेला डिप्रिसेला, तो रूट बोरर जो है इसका जो है डेड हर्ट कैन नॉट पुल इजीली, क्योंकि रूट्स में से डैमेज काज करता है, तो इसलिए आप ये समझ लें कि इसका जो है ना डेड हर्ट इजीली पुल नहीं होगा, आपका बन जाएगा, नीचे से कनेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो प्लांट्स के अंदर मौजूद रहता है। 92 है, विच स्ट्रक्चर इज यूनिसेलुलर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एमसीक्यू, इसलिए इसे हाईलाइट किया हुआ है, तो इसमें आप वैसे ऑप्शन इसका जो है ना सीटा है, इंसेक्ट की बॉडी पे आपको सीटा, स्पाइन, ग्लैंड ये नजर आते हैं,
तो उसमें सीटा जो है यूनिसेलुलर है। एमसीक्यूज नंबर 93, विच इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन इंसेक्ट एग। इंसेक्ट के एग के अंदर जो ऊपर आपको होल मिलते हैं उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और वो किस लिए यूज होगा, वो स्पर्म की इंट्रेंस के लिए यूज होगा। एरोपाइल्स भी कुछ लफ्ज मिलते जुलते इस तरह के काफी सारे लफ्ज हैं, वो टर्मिनोलॉजी उसको याद रखा करें साथ साथ। विच माउथ पार्ट लाई बिटवीन लेब्रम और मैक्सिला के दरमियान में क्या होता है, उसके दरमियान में मैंडिबल्स होंगे जिन्हें हम जाहज कहते हैं। हाइपोफेरेंक्स आपकी जबान होगी, मतलब जबान को कहते हैं। लेबियम लिप्स हो गया, अपर लिप्स। तो इसके दरमियान में लेब्रम और मैक्सिला के दरमियान में क्या चीज़ आएगी, मैंडिबल्स आएंगे। 95 एमसीक्यूज है। अ लिंक ऑफ वीकनेस बिटवीन एडजेसेंट स्क्लेराइड दैट ब्रेक्स ड्यूरिंग मोल्टिंग। मोल्टिंग के दौरान जो स्टार्ट होता है, जो लिंक टूटता है, उसको हम, उसके लीवेज को हम सुचर कहते हैं। बेसिकली एक डाइसियल सुचर, जहां से एक्डाइसिस स्टार्ट होगी। एमसीक्यूज 96, काइटिन इज मोस्ट अबंडेंट इन विच पार्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटन। काइटिन सबसे ज्यादा प्रोक्यूटिकल में होती हैं। तो प्रोक्यूटिकल हमने तो पढ़ा होगा कि एंडोक्यूटिकल, मीजोक्यूटिकल और जो है ना एपिक्यूटिकल। तो प्रोक्यूटिकल क्या होगी, जो एंडो और मीजो इनको मिलाकर जो बन रही है वो पहली तीन को, वो प्रोक्यूटिकल कहलाती है। इन अ मेल इंसेक्ट विच स्ट्रक्चर वुड लाई अबव द एनस। हमने ना, मैंने आपको ऊपर बताया वेंट्रल नीचे वाले को कहते हैं और डार्सल ऊपर वाले को अबव। तो एनस के नीचे हमने एडियागस पढ़ा था, और एनस के ऊपर क्या होता है, एपिप्रोक्ट होगा मेल इंसेक्ट में। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल मोनोमर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ अ काइटन मॉलिक्यूल। काइटन के मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है, काइटन एक कार्बोहाइड्रेट की शुगर कहेंगे आप इसको, इसका मोनोमर शुगर होगा। 98 का ऑप्शन है हमारा शुगर। टू विच बॉडी सेगमेंट आर द हाल्टियर अटैच। हाल्टियर्स जो है ना सिर्फ डिप्टर ऑर्डर में पाए जाते हैं, और बाकी सोडो हाल्टियर होंगे उसमें, फिलो हाल्टियर, सोडो हाल्टियर दूसरे ऑर्डर में एक, लेकिन हाल्टियर ट्रू हाल्टियर जो है डिप्टर ऑर्डर में पाए जाते हैं। ये माइन्यूट या रूडिमेंट्री विंग्स इनको कहते हैं। बाज़ औक़ात ऑप्शन ये भी पूछा जाता है कि रूडिमेंट्री विंग्स या बैलेंसिंग ऑर्गन के तौर पे काम कर रहे होते हैं ये। हाल्टियर का फंक्शन पूछ लें तो बैलेंसिंग ऑर्गन है ड्यूरिंग फ्लाइट, और ये डिप्टर ऑर्डर का स्पेशल करेक्टर है। तो एमसीक्यूज नंबर 100 जो है हमारी वो है, विच स्ट्रक्चर्स लाइज बिटवीन द बकल कैविटी एंड द सेलिवेरियम। तो वो हमारा हाइपोफ्रेंक्स है। बकल कैविटी मतलब अगर हम कहें इसको याद रखने के लिए तो इसे टंग कह सकते हैं आप, तो बकल कैविटी होगी। तो ये हमारे जो है ना 100 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। बाकी है आगे हम चलते रहेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 100 से 101 से लेकर 200 तक एमसीक्यूज